Good morning. Praise the Lord. Blessing for Nation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई साई कृष्ण प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से जिस वचन का अध्ययन करेंगे वो अंतिम समय के लिए हमारे लिए बहुत ही सावध रहने वाला वचन है कि जिसमें हमें सतर्क रहना है कि कहीं हम परमेश्वर की राहों से भटक न जाए। वचन में लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी पहली आयत, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम तो अभी अंतिम समयों के अंदर जीवन बिता रहे हैं और यूहन्ना हमें 2000 साल पहले लिख के गया कि अंतिम समय के अंदर भरमाने वाली आत्मा इस संसार में बड़ी सामर्थ्य रीति से कार्य करेगी। हमें यह बात कदापि भूलनी नहीं चाहिए कि शैतान भी चमत्कार कर सकता है, शैतान भी भविष्यवाणी कर सकता है। बाइबल में पौलुस के समय में भी आप देखें तो वहां पर एक अगम सूचक आत्मा के बारे में लिखा है कि जो लोगों को अपना भावी बताती थी, और पौलुस ने उस व्यक्ति में से उस दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी कि एक ऐसी भी आत्मा है कि जो भावी बता सकती है। और आज हमारे भारत देश के अंदर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आज जहां जहां पर ऐसी जगह जहां पर सच्चा परमेश्वर नहीं है और वहां पर भी ऐसी ऐसी भविष्यवाणी होती है, तो लोग आज उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और बड़ी ही दुख की बात है कि मसीह लोग आज अपने जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, ऐसे कुछ सताव आते हैं, ऐसी कुछ परेशानी खड़ी करने वाली बातें आती है, और जब उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, जब उनके जीवन में परिस्थिति नहीं बदलती, तब बाइबल में जैसे पुराने नियम के अंदर एक राजा ने ऐसा ही किया था कि जब वो बीमार पड़ा तब उसने अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले वहां पर लोगों से जाकर पूछाया कि मैं चंगा होगा कि नहीं। और तब जाकर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से कहता है कि जा उसे कह दे कि वो निश्चय ही मर जाएगा, वो जिएगा नहीं। क्या इज़राइल में सच्चा परमेश्वर नहीं है कि वो ये लोगों के पास जाकर पूछ रहा है कि मेरी परिस्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी। आज कई लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई ऐसा कहता है कि मैं 24 घंटे के अंदर आपकी परिस्थिति को बदल सकता हूं। आज मंत्र तंत्र विद्याओं के द्वारा, भविष्यवाणी की गलत शिक्षाओं के द्वारा, भविष्यवाणी की बातें बताकर आज कई लोगों को भरमाया जा रहा है। और हो सकता है कि कई लोग अंतिम समय के अंदर ऐसी बातों में आकर परमेश्वर से दूर चले जाए। मत्ती 24 जिसमें अंतिम समय के बारे में लिखा है, उसमें से यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय पर लोगों को भरमाया जाएगा, और हो सकता है कि जो चुने हुए लोग हैं वो भी परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, अंतिम समयों के अंदर हमें आत्माओं को परखना है, किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अंतिम समय के अंदर यदि चिन्ह चमत्कार होते हैं तो याद रखिए कि जब मूसा ने अपनी लाठी से सांप बनाया तो सामने फारून के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी लाठी से उन्होंने सर्प को बनाया। और मूसा ने जो चमत्कार किए तो वो लोगों ने भी करके दिखाए, लेकिन वो मूसा की शक्ति जो परमेश्वर की ओर से थे उनके सामने वो टिक नहीं पाए, और एक समय पर उनकी शक्तियां फेल हो गई। याद रखिए,
हमारा परमेश्वर वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु के आगे अंधकार की शक्तियां कांप उठती है। यीशु के आगे सारी अंधकार की शक्तियां झुक जाती है। और मैं परमेश्वर का सेवक आपसे कहूंगा, अंतिम समयों के अंदर कभी भी कोई ऐसी भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से न हो, वहां पर मत दौड़े। हर एक डाली उसके फल से जानी जाएगी, ऐसा वचन कहता है। तब आत्माओं को परख कर हमें उस बातों में आगे बढ़ना है। प्रभु ये वचन को समझने के लिए आपको सहायता करे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप अपने लोगों को भरमावेली बातों से प्रभु बचाए रखे, और प्रभु आप अपने लोगों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.